सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना भागवत जी, तो भागवत जी में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती जी को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़ी ही थी। 3 घंटे सुबह सुनी, 3 घंटे शाम सुनी। 3 घंटे में कभी ऐसे पैर फैला दिया, कभी वैसे पैर फैला लिया। कभी मौका मिला तो व्यास जी की तरफ पांव फैलाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर हुई थी कथा तो वो एक आसन पर बैठे रहे। और देखो दूसरे दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई। दूसरे दिन की कथा 6:01 पर शुरू हो गई। 7 दिन तक अविराम गति से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चलते रही। माता पार्वती जी को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव पीछे पड़े पक्षी प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने कहा, ने आकर कृष्ण जी को प्रणाम किया। योगेश योग विन्यासः, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है? ये ज्ञान में प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते ही माता पार्वती जी को निद्रा आ गई। 5 दिन से कथा सुन रही थी। शरीर में कभी कभी थकान भी हो जाती है, तो माता पार्वती जी को झपकी लग गई और वो सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद कर कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कौन सोया है और कथा सुन रहा है। पक्षी ने देखा मां सो गई है, हाँ जी बंद हो गई और कहीं कथा विराम न ले हुए, इसलिए पंछी ने माता पार्वती जैसे स्वर में ओम ओम कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बालकृष्ण लाल की जय। जैसे जोर का जयकारा लगाया, माता जी की आंख खुल गई, नींद टूट गई। हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा? शंकर जी ने कहा, क्या कहा? मतलब ये कथा तो पूरी हो गई। माता वो पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे हो गई? पर ओम ओम कौन बोल रहा था? देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है। सामने बैठकर सुनता, पीछे से सुनी, मानो उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता हुआ पक्षी दौड़ लगाता। कैलाश से नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास
वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उनकी पत्नी का नाम बिटका देवी बैठी थी। अपने पति से बोली, बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। ब्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मन में ऐसा ब्यास जी की पत्नी सोच रही थी। उन्हें जोर से उबासी आई और जैसे उसने मुंह को खोला, उड़ता हुआ नन्हा सा सुख पक्षी उनके मुख से होकर उनके गर्भ में चला गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री शंकर जी देखकर चले कि कहीं नहीं मिला। वही आचार्य सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपने मातृ गर्भ में रहे। मातृ गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आपने मन पर काबू पाया है तो आप कलकत्ता में रहकर, अपने फ्लैट में रहकर मुक्ति पा सकते हैं। और मन पर यदि काबू नहीं पाया तो मैंने देखा ऋषिकेश में एक बार कथा के लिए वानप्रस्थ आश्रम, तो कलकत्ता के एक शेठ जी आगे गए थे। 70 वर्ष की उम्र थी शेठ जी की। मैं जब भी उनको देखता, वो एसटीडी की दुकान पर बैठे देखता। सुबह भी एसटीडी की दुकान पर बैठे, दोपहर को देखो तो एसटीडी की दुकान पर बैठे हैं, और शाम को देखो तो एसटीडी की दुकान पर बैठे हैं। मैंने कहा, क्या बात है, आप यहाँ आकर भी कलकत्ता 3 बार फोन करते हैं, घंटे घंटे भर फोन पर बात करते हैं। बोले, महाराज जी मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन बच्चे लोग कहीं व्यापार चौपट न कर दे, इसलिए सब पूछता रहता हूँ। मैंने कहा, जब यही करना था तो आप यहाँ आए क्यों, वही रह जाते। तो बोले, महाराज जी जब 6 से ऊपर आपकी कथा जाती है ना, तो मुझे यही ध्यान रहता है कि कब जल्दी छूटो, कब जल्दी फोन करके आऊं कलकत्ता। कहने का भाव क्या है कि मन जिसका एकाग्र है वो अपने कलकत्ता के फ्लैट में रहकर मुक्ति पा सकता है, और जिसका मन चंचल है वो वृंदावन काशी हरिद्वार स्वर्गाश्रम ऋषिकेश जाकर भी वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री सुखदेव जी की इस कथा से शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी कभी भी नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है। उस गर्भ को श्री सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में वास किए, लेकिन व्यास पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो? व्यास जी बोले, क्या बात है देवी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा, तुम्हारे गर्भ में ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, आपके मातृश्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा, मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विश्व की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं बेटा, तुम्हें विश्व की माया का असर नहीं होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, आपकी बात का मैं कैसे विश्वास करूं पिताजी, माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है, माया का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यदि माया पर तो भगवान विष्णु अगर कह दे कि माया नहीं सताएगी तो मैं बाहर आऊंगा। श्री
मेरे गोविंद को आना पड़ा। और गोविंद ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष माता गर्भ में वास किया। गर्भ से प्रकट होते ही सुखदेव वन की ओर चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव जी, उनके पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपने अस्तुत में कह रहे हैं, हरि जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिए, 4 अंगुल की कौपीन भी जिनके शरीर पर नहीं है, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, पुत्र जब आप बिच्छू से मिलता है, बिच्छू शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बन चुके हैं, वे पहले आपके पिता रह चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री व्यास जी लौट कर चले आए। ऐसे परम आदरणीय पत्नी श्री सूत जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्नति जीवन को संवार देती है। जीवन संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देता है। आइए एक बार राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज कथा। हेलो।